नमस्कार, जोहार, मैं यशस्विनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं झारखंड के विकास, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रमुख खबरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी खबरें मिल सके। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में बड़ा खुलासा, 28 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र मिला, 11 आरोपियों पर चार्जशीट। सीआईडी की जांच में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में बड़ा पेपर लीक घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले ही 28 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे, जिनसे 10 अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं। इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आरोपियों में बिचौलिए, अभ्यर्थियों के रिश्तेदार और तकनीकी सहायता देने वाले शामिल है। यह मामला राज्य की परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है और सरकार पर निष्पक्ष परीक्षा कराने का दबाव बढ़ाता है। डीसी से मिला प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल, प्रेस भवन के जर्जर हालत सुधारने की मांग। रामगढ़ प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त फैज अहमद से मिला और प्रेस भवन की जर्जर स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि प्रेस भवन की छत टपक रही है, दीवारों में दरारें हैं और बिजली पानी की सुविधा भी नाकाफी है। उन्होंने मांग की कि प्रेस भवन का जीर्णोद्धार कर नए भवन की स्वीकृति दी जाए। डीसी ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। यह मुद्दा पत्रकार सुरक्षा और सुविधाओं की उपेक्षा को उजागर करता है। लघु उद्यमी सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए उद्यमियों के मुद्दे। रामगढ़ में आयोजित लघु उद्यमी सम्मेलन में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के समक्ष रखा। उन्होंने जीएसटी, बिजली दर, कच्चे माल की कीमत और विपणन की कठिनाइयों की चर्चा की। सम्मेलन में आए कई उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि राज्य में छोटे उद्योगों को सरकार से अधिक सहयोग की आवश्यकता है। दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान केंद्र और राज्य स्तर पर किया जाएगा। सेंट्रल अंजुमन ने सिमडेगा में मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। सिमडेगा में सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में 100 से अधिक छात्र छात्राओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक भी मौजूद रहे। यह समारोह शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास है। बीकेएमएस में रामगढ़ के मजदूर नेता संतोष महतो को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ बीकेएमएस की केंद्रीय समिति में रामगढ़ के मजदूर नेता संतोष महतो को केंद्रीय विस्तार समिति का सदस्य बनाया गया है। यह नियुक्ति औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक हितों के लिए उनकी सक्रियता और संघर्ष को देखते हुए की गई है। महतो अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक कल्याण और औद्योगिक नीति से संबंधित योजनाओं में भाग लेंगे। यह उपलब्धि रामगढ़ जिले के लिए गर्व का विषय है और मजदूर संगठनों की ताकत को दर्शाता है। रामगढ़ में मां मनसा पूजा के लिए दान कूपन योजना की शुरुआत। रामगढ़ के मां मनसा पूजा समिति ने इस बार पूजा आयोजन को जन सहयोग से संपन्न कराने के लिए दान कूपन योजना शुरू की है। समिति ने कहा कि पूजा के दौरान एकत्र धन से समाज के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कूपन वितरण के लिए अलग अलग वार्ड में स्वयं सेवकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा विशेष सहयोगियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस पहल को धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक सेवा से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। डीएसपीएमयू में सीनेट में नियुक्तियों पर विवाद, एचओडी कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद सीनेटर बनाए गए। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय डीएसपीएमयू में सीनेट में की गई नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई विभागाध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उन्हें सीनेटर नियुक्त कर दिया गया है। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन पर पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। छात्र संगठनों और शिक्षक संघ ने इस निर्णय को अनुचित बताते हुए कुलपति से पुनर्विचार की मांग की। यह विवाद उच्च शिक्षा में प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। जेसीई सीईबी ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किया। जल्द होगी 3 राउंड काउंसलिंग। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। सफल उम्मीदवारों के लिए 3 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्रों को संस्थान और शाखा चयन के लिए वेबसाइट पर विकल्प भरने होंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि काउंसलिंग में पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। यह परीक्षा राज्य के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है। जेपीएससी द्वारा बॉयलर इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की शुरुआत। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने बॉयलर निरीक्षक, बॉयलर इंस्पेक्टर के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन 14 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त 2025 तक चलेंगे।
योग्य उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा की शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा। यह नियुक्तियां झारखंड राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बॉयलर की सुरक्षा और तकनीकी निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु की जा रही है। इस भर्ती से राज्य में तकनीकी विभाग की दक्षता बढ़ेगी और बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। धामनाडीह में हुए बवाल पर जेएमएम का भाजपा पर हमला। चुनावी दौर में धामनाडीह में हुई हिंसक झड़प के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जेएमएम नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर क्षेत्र में तनाव फैला रही है ताकि राज्य सरकार की योजनाओं को बाधित किया जा सके। वहीं भाजपा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रही है। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ठेठई तांगर में बारिश से रास्ते बहे, कई घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। सिमडेगा जिले के ठेठई तांगर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई ग्रामीण सड़कें बह गई हैं और दर्जनों घरों में पानी घुस गया। गांव के लोग काफी परेशान हैं। उन्हें न तो राहत सामग्री मिल रही है और न ही प्रशासनिक मदद। कई जगहों पर पुलिया टूट गई है जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है। यह घटना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बदहाली को उजागर करती है। कोडरमा में एक साथ हुए 3 सड़क हादसे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। कोडरमा जिले में एक ही दिन में 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि सड़कों की हालत जर्जर है और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बार बार सड़क मरम्मत की मांग की थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब इन हादसों के बाद जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं लेकिन लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम की उम्मीद है। हजारीबाग के बरद पिछोरवा जलप्रपात में हादसा, छात्र की मौत। हजारीबाग जिले के प्रसिद्ध बरद पिछोरवा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए छात्रों में से एक की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कॉलेज के छात्र के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थल पर न तो लाइफ गार्ड की व्यवस्था थी और न ही सुरक्षा संकेतक लगे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों और छात्रों में आक्रोश है। प्रशासन ने घटना स्थल पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की बात कही है। यह हादसा पर्यटन स्थलों पर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री ने गढ़वा में दी 2460 करोड़ की सौगात। गढ़वा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2460 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें रांची से गढ़वा तक नया हाईवे, एलिवेटेड कॉरिडोर और पुलों का निर्माण शामिल है। इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन, रोजगार के अवसर और व्यापार में वृद्धि होगी। गडकरी ने कहा कि झारखंड के दूर दराज जिलों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। बोकारो में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सेल देगा 746 एकड़ जमीन। बोकारो स्टील प्लांट की स्वामित्व वाली सार्वजनिक कंपनी सेल SAIL ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 746 एकड़ भूमि देने पर सहमति जताई है। यह भूमि अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने में मदद करेगी जिससे भारी उद्योगों को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार और निजी कंपनियों के बीच हुए समझौते से यह परियोजना आगे बढ़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि इस क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और झारखंड औद्योगिक मानचित्र पर और मजबूत होगा। झारखंड में अगले 4 दिन झमाझम बारिश, 8 जिले अलर्ट पर। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 4 दिनों तक झारखंड के 8 जिलों रांची, लोहरदगा, गुमला, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश होगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सभी पंचायतों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। बिजली आपूर्ति, सड़क यातायात और राहत कार्यों की तैयारियां तेज कर दी गई है। जल भराव और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए आवश्यक सेवाओं की निगरानी बढ़ाई गई है। स्टॉप डायरिया अभियान, 1.20 लाख बच्चों को मिलेगा ORS और जिंक। रामगढ़ जिले में स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की गई है जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के 1.20 लाख बच्चों के घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी ORS पैकेट और जिंक की गोलियां वितरित करेंगे। अभियान का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने किया। इसका उद्देश्य बच्चों को डायरिया से बचाना और मृत्यु दर कम करना है। इसके लिए 1500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को 15 जुलाई तक संचालित करेगा।
धुमकुड़िया भवन में पारंपरिक शिक्षण संस्थान की शुरुआत। लातेहार जिले के आरागुंडी गांव में सरनास्थल स्थित धुमकुड़िया भवन में निःशुल्क पारंपरिक शिक्षण संस्थान की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य विनोद भगत ने किया। यह संस्थान आदिवासी बच्चों को पारंपरिक रीति रिवाज, भाषा, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा देगा। गांव के बुजुर्गों को शिक्षक के रूप में शामिल किया गया है। यह पहल आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास माना जा रहा है। IIT ISM धनबाद में 5 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 7 देशों के विशेषज्ञ होंगे शामिल। 5 और 6 जुलाई को IIT ISM धनबाद में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत के विशेषज्ञ डिजिटल तकनीक, बिजनेस एक्सीलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के समन्वय को समझना और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसमें शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन झारखंड को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। रामगढ़ में किसान की सड़क हादसे में मौत। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में पिकअप वैन और बाइक के आमने सामने की टक्कर में किसान दनेश्वर महतो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वे कुजू बाजार जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। उन्होंने मुआवजे और दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा की गंभीर कमी को दर्शाती है। सरायकेला में ब्राउन शुगर तस्कर धराया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने तैयब अंसारी नामक व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 8.22 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह नशे की तस्करी में सक्रिय है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत की गई है। पुलिस अब तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। धनबाद पुलिस ने मॉक ड्रिल से परखी मुहर्रम की तैयारी। धनबाद पुलिस ने मुहर्रम को लेकर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें उपद्रव रोकने की रणनीति का अभ्यास किया गया। ड्रिल में बम निरोधक दस्ते, फायर ब्रिगेड और दंगा नियंत्रण बल ने भाग लिया। जिलाधिकारी और SSP ने खुद पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया गया है। यह अभ्यास संभावित आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को दर्शाता है। गिरिडीह में साइबर ठगों का गिरोह गिरफ्तार, 65 केस तेलंगाना में दर्ज। गिरिडीह पुलिस ने KYC अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पर तेलंगाना राज्य में ही 65 मामले दर्ज हैं। आरोपी लोगों को बैंक कॉल सेंटर के नाम पर कॉल करते थे और OTP लेकर पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से इनकी लोकेशन ट्रैक की। अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। यह मामला साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौती को उजागर करता है। पतरातू डैम में बढ़ा जलस्तर, 4 फाटक खोले गए। रामगढ़ जिले के पतरातू नलकारी डैम में भारी बारिश के चलते जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। 1327.7 RL जल स्तर पार होते ही प्रशासन ने डैम के 4 फाटक खोल दिए। नलकारी और घाघरा नदी का जल लगातार बढ़ रहा है, जिससे नीचे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग और प्रशासन ने आसपास के गांवों को अलर्ट किया है और नावों की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सारंडा में IED ब्लास्ट से घायल हुआ जंगली हाथी, रेस्क्यू जारी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED ब्लास्ट में एक जंगली हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। विस्फोट से उसके पिछले पैर में गहरी चोट आई है। वन विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से हाथी की लोकेशन ट्रैक की और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वन चिकित्सकों की टीम जंगल में पहुंची है और घायल हाथी को ट्रैकुलाइज कर उपचार की योजना बनाई गई है। यह घटना नक्सली हिंसा से वन्य जीवों को भी खतरा होने का प्रमाण है। तो ये थी झारखंड की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यशस्विनी फिर मिलूंगी झारखंड की अगली बड़ी अपडेट के साथ।